Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो हमारी क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, इसके अंदर we are solving competency based questions and today we are going to again solve another question। The question is on your screen already। आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं and we are going to solve it। क्वेश्चन है, Matilda goes home after meeting Madam Forestier after 10 years and shares the fact with Mr. Lozel that the necklace was a false one. Now write the dialogue between Matilda and Madam Lozel. ओके तो क्वेश्चन है कि मटिल्डा, ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, नेकलेस चैप्टर से जो ये क्वेश्चन लिया गया है और इसमें आपको एक डायलॉग राइटिंग करनी है। जो डायलॉग राइटिंग आप करेंगे ये आप दो कैरेक्टर्स के बीच में करेंगे। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसके अंदर आई टॉट यू एग्जैक्टली हाउ यू शुड डू दी कॉन्वर्सेशन करनी कैसे है। तो उसमें मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आज आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। जो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टेक्निक बताई थी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर आपके पास कौन सी वीडियो पहले आएगी बच्चों। दोनों में से कोई एक वीडियो आपको पहले मिलेगी, तो चाहे इसको पहले देखना चाहे उसको, दोनों आप प्लीज़ इनको कंपेयर ज़रूर करना, ठीक है। सो एक जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कॉन्वर्सेशन के लिए, वो थी आपकी क्वेश्चन आंसर टेक्निक, जिसके अंदर व्हेन यू आर डेवलपिंग अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, one is asking a question, another one is answering that, asking a question, answering the question, asking the question, answering, right। तो ऐसे में क्या होगा, एक कॉन्वर्सेशन बनी रहेगी, इसी को डायलॉग राइटिंग बोलते हैं। किसी भी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट समबडी आउट ऑफ देम शुड आस्क अ क्वेश्चन। कोई तो क्वेश्चन करेगा, तभी तो सामने वाला आंसर देगा, तभी तो बात बढ़ेगी, तभी तो आगे बातें होंगी, है ना। इंग्लिश में एक फ्रेज है, हम बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस, मतलब कि किसी ने कोई क्वेश्चन किया या कुछ बोला तो फिर हमने बात शुरू करी, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर टेक्निक। दूसरी टेक्निक जो आपको डायलॉग राइटिंग में यूज करनी है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, उसको हम बोलते हैं थीम बेस्ड टेक्निक। क्या बोलेंगे? थीम बेस्ड। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आप देखो, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है उसके अंदर जो दो कैरेक्टर थे वो दोनों डिफरेंट चैप्टर से थे। एक था आपका राजवीर, जो कि आपका ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का स्टी फ्रॉम असम चैप्टर से था। दूसरा जो आपका कैरेक्टर था वो वल्ली थी, जो कि मैडम राइट सा बस चैप्टर से थी, ठीक है। दो चैप्टर के अलग अलग कैरेक्टर थे जो कि कुर्ग जा रहे थे और बात बीच में मिले थे और उनकी ट्रेन में डेवलप हुई थी एक कॉन्वर्सेशन, जो हमने क्वेश्चन आंसर टेक्निक से शुरू की थी। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। आज वाला जो वीडियो है, आज का जो कॉन्वर्सेशन हम करेंगे ये हम थीम बेस्ड रखेंगे। यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, थीम लेंगे जो चैप्टर की थीम है, क्योंकि हमारे जो दोनों कैरेक्टर है ना वो सेम ही चैप्टर से हैं। डजेंट मैटर, अलग अलग चैप्टर से होंगे तो भी हम थीम बेस्ड लिख सकते हैं, दोनों चैप्टर की थीम बताई जाएगी उसमें। तो यहाँ हम लोग फोकस किस पे करेंगे कि हमने चैप्टर से सीखा क्या, चैप्टर के अंदर मैसेज क्या था, चैप्टर की मेजर थीम क्या थी, उसको कॉन्वर्सेशन में ऐड करेंगे। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस किए जाएं। देखो, अब बिना क्वेश्चन के कॉन्वर्सेशन तो नहीं बढ़ेगी आगे, तो क्वेश्चंस तो होंगे, थोड़े बहुत होंगे, बट बहुत ज़्यादा ना होके थोड़े बहुत होंगे। थीम को हम ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल राइट टुडेज टुडेज कॉन्वर्सेशन। तो देखो, अब आपने टॉपिक समझ लिया क्या है। आई होप नेकलेस चैप्टर आप सब पढ़ के आए हैं। दो कैरेक्टर उसके अंदर है, एक है आपकी मटिल्डा जो कि हमारी मेन कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है, मिस्टर लोजेल इसके हस्बैंड है। तो सीन ये है कि मटिल्डा मिली है मैडम फॉरेस्टियर से, जो कि इनकी फ्रेंड थी, जिनसे इन्होंने नेकलेस खरीदा था, नहीं सॉरी बोरो किया था। नेकलेस को ये गुम देती हैं, खो जाता है इनसे नेकलेस, और अब उस नेकलेस को वापस करने मैडम फॉरेस्टियर पर जब इनको जाना है तो इनको चाहिए पैसा, क्योंकि शी नीड टू बाय अनदर सेम नेकलेस। तो ये 36,000 फ्रैंक्स का एक दूसरा नेकलेस खरीदती हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा इन्होंने गुम दिया है, और जाकर मैडम फॉरेस्टियर को वापस दे देती है। अब इसमें आपने क्या देखा, क्या थीम है चैप्टर की, क्या मैसेज मिला है। पहली बात तो इन्होंने अपनी फ्रेंड से झूठ बोला। शी डिडंट कन्फेस होता है अपनी किसी भी गलती को सामने वाले को प्यार से समझा देना, बता देना कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी, इसको कहते हैं कन्फेस करना। तो शी डिडंट कन्फेस, इन्होंने कन्फेस नहीं किया कि मेरी से गलती हुई है, इन्होंने एक्चुअली अपनी झूठ को छुपाने के लिए नया नेकलेस खरीद कर दे दिया। वी शुड नॉट डू दिस। वाई? क्यों? बिकॉज नेकलेस तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो 36,000 का जो
लोन इनके ऊपर आया, इसके अंदर 18,000 के पैसे जो इनके पास पहले से थे वो सारे चले गए और इन्होंने 18,000 फ्रैंक्स का लोन और लिया, जिसकी इंटरेस्ट इनको देनी पड़ी, ब्याज जो देते हैं, और उसकी वजह से इनकी पूरी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई। इनको छोटे से लॉजिंग में जाके रहना पड़ा और वहाँ बहुत सारे काम इसको खुद करने पड़े, जो हेल्पर थी, मेड थी घर में, उनको भी छोड़ना पड़ा। सो दिस वॉज अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन फॉर हर एंड हर हस्बैंड इन दिस टाइम पीरियड। तो अगर ये एक दिन कन्फेस कर देती कि यार मेरे से सच्ची में गलती से खो गया है, अब बताओ क्या करना है, तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती कोई बात नहीं, मेरा जो नेकलेस था दैट वाज अ फॉल्स वन, ये तो नकली था, 500 फ्रैंक्स का था, कभी भी दे देना यार, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इतना टाइम जो उन्होंने 10 साल अपने जो लाइफ के बर्बाद किए वो खराब नहीं होते ना, तो कन्फेस करना था। एक मैसेज हमने ये सीखा। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपने और क्या क्या मैसेजेस इस चैप्टर से सीखे। जब चैप्टर पढ़ाया है तो आपको समझाया होगा। इस सेशन में मैंने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ाया क्योंकि लास्ट में आता है। प्रीवियस वीडियोज आपको मिल जाएंगी, इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि मटिल्डा और मैडम फॉरेस्टियर आपस में बात कर रही हैं। मैडम फॉरेस्टियर ने मटिल्डा को समझा भी दिया है दैट दिस इज अ फॉल्स नेकलेस एंड व्हाई डिड यू स्पेंड योर एंटायर टाइम एंड डेज 10 years इन रीपेइंग फॉर दैट फॉल्स नेकलेस। वो तो असली था भी नहीं, मैंने तो खोल के भी नहीं देखा था, तुम क्या दे के गई थी। सो बिकॉज नकली था, वाई शुड आई बॉर्डर दिस मच। सो अभी मैडम फॉरेस्टियर की इस बात से मटिल्डा का दिमाग घूम गया। शी इज लाइक व्हाट, that was a false one, and because of that I have spent 10 years and have repaid and loan and all those things, 36,000 francs सब इसके दिमाग में घूम रहा है। now she is coming back to home, घर आकर she is talking to मिस्टर लोजेल, उसके हस्बैंड से, और उनको बता रही है एग्जैक्टली आज मेरे साथ क्या हुआ। सो और एक्चुअलिटी है क्या, रियल बात है क्या। तो अब इनकी कॉन्वर्सेशन आपको डेवलप करनी है। नाउ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर बच्चों, ये हमारे चैप्टर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे चैप्टर के आगे का सीक्वल है जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम सीक्वल बना रहे हैं एक्चुअली अभी, तो सब कुछ फिक्शनल रहेगा, लेकिन फिक्शनल के साथ साथ हमें थीम चैप्टर की वहाँ लिखती रहनी है कि इन्होंने क्या सीखा। तो हमने सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना था, हमें कन्फेस कर लेना था। हमने सीखा मेजर थीम, बताओ क्या है, किसी ने अगर कमेंट में लिखा होगा मेजर थीम ऑफ द चैप्टर। हमें हिंदी में बोलते हैं उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर, ऐसा एक प्रोवर्ब है, राइट। मतलब यू शुड बी contented in your life, satisfied in your life. You should not always keep on cribbing about what you don't have in your life. तो ये जो एक कंप्लेनिंग नेचर होता है लोगों का, दिस इज रॉन्ग एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, वट एवर यू हैव इज इनफ, बी थैंकफुल टू दैट, ग्रैटिट्यूड करना है आपको उसके लिए। नेगेटिव वाइब्रेशंस ना लेके अपने वाइब्रेशंस को हायर लेवल पर लेके जाना है। गॉट इट, समझ आ गया आप लोगों को ये। सो दिस इज द एग्जैक्ट मैसेज दैट वी गेट। अब इसको कैसे शुरुआत करें कि हमारे ये मैसेजेस हमारे चैप्टर के अंदर आ जाएं। मटिल्डा बोलती है आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस बट आई मेट मैडम, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है बच्चों, है ना। मटिल्डा बोलती है मुझे पता नहीं तुमको कैसे बोलना है, बट आई मेट मैडम फॉरेस्टियर टुडे एंड शी टोल्ड मी दैट हर नेकलेस वॉज। बस इसके आगे अब आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हाँ, इतना तो हमें आता ही है। मैडम लोजल बोलते हैं, मिस्टर लोजल बोलते हैं व्हाट, आई कांट बिलीव माय ईयर्स दैट ह्यूज डेट वाज फॉर नथिंग। इतनी हमने डेट लिया, लोन लिया, पैसा, ये सब बकवास, कुछ नहीं था इस सब का। मटिल्डा आगे क्या बोलेगी ये आप कंटिन्यू करेंगे। सो वॉज एन आर्टिफिशियल वन, यहाँ मैंने लिख दिया है, फॉल्स लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल वन लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने मिस्टर लोजल की लाइन भी लिख दी है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बोथ ऑफ देम ऑफ कोर्स आर सॉरी इन देयर लाइफ, दोनों को सॉरी फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, बोल रहे हैं यार हमने क्या ही बर्बाद कर दिया। तो सॉरी से बात को शुरू करेंगे। मटिल्डा बोलेगी इट्स ऑल माई मिस्टेक डियर हस्बैंड। देखो थीम बेस्ड है इसीलिए थोड़े लंबे लंबे आपको सेंटेंसेस दिखाई देंगे, मतलब एक डायलॉग बड़ा होगा क्योंकि थीम बतानी है ना, टाइम लगेगा। तो मटिल्डा बोलती है आई एम रियली वेरी सॉरी हस्बैंड, मेरी गलती है ये सारी। आई शुड नॉट हैव गॉन टू हर। अच्छा ओके, आई शुड हैव गॉन टू हर, मुझे उसके पास जाना चाहिए था और कन्फेस करना चाहिए था दैट द नेकलेस इज लॉस्ट। मैं उसको अगर उसी दिन बता देती कि नेकलेस लॉस्ट हो गया है, एट दैट टाइम ओनली वी माइट हैव नोन दैट द डायमंड्स वर फेक। ओनली 500 फ्रैंक्स का खर्चा आता, और 500 में और 36,000 में बच्चों बहुत फर्क है, दिखाई दे रहा है आपको है ना, 2 0 का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो दिस is the theme first,
या मैसेज फर्स्ट आप कह सकते हैं जो मटिल्डा ने बोला। अब मटिल्डा एक और मैसेज भी बोलेगी कि मेरे को वो होना चाहिए था, सेटिस्फाइड होना चाहिए लाइफ में, कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, ये भी मैंने सीखा, उसको भी ऐड करेंगे। अब इसने ऐसा बोला है तो मिस्टर लूजल ये तो नहीं करेंगे ना तेरी वाइफ की, मतलब मेरी वाइफ की गलती है, वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, मेरी भी तो गलती है, मैंने तो तुमको बोला था। एक्चुअली अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मिस्टर लोजेल ओनली टोल्ड मटिल्डा दैट यू गो एंड टेल हिम दैट द क्लास्प इज ब्रोकन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिपेयर दैट, once it gets repaired I'll return it। तो इन्होंने ही मटिल्डा को सलाह दी थी झूठ बोलने की। तो वो भी अपनी गलती, कहते हैं ना जब गलती हो जाती है तो सबको रियलाइज होता है मेरी भी गलती है, मेरी भी गलती है, सैड से हो जाते हैं सारे के सारे। आई थिंक इट्स माई मिस्टेक, आई ओनली एडवाइज्ड यू, मैंने तुमको एडवाइस किया था टू गो देयर एंड बोरो द नेकलेस एट फर्स्ट प्लेस। आफ्टर दैट आस्क्ड यू राइट हर, आफ्टर दैट आई ओनली आस्क्ड यू, मैंने तुमको बोला था टू राइट हर दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प, है ना, ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। You were simply following my instructions, weren't you? तुम तो बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी। जब मटिल्डा स्टार्टिंग में बोलती है मेरे पास में ड्रेस नहीं है, बोलती है मैडम फॉरेस्टर से क्यों नहीं ले लेती, तुम्हारी तो फ्रेंड है, नहीं सॉरी नेकलेस की बात जब हो रही थी, याद है ना। तो इन्होंने ही दोनों बार मटिल्डा को एडवाइस दी है, तो मटिल्डा तो बस इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, नथिंग बैड इन दैट। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी। मटिल्डा बोलेगी ओ माई डियरी, आई एम सॉरी फॉर ऑल द हार्डशिप आई हैव गिवन यू, इतनी परेशानी मैंने तुम्हें दी है, क्योंकि देखो आपको पता होगा मिस्टर लोजेल दिन में भी काम करता था, शाम को भी काम करता था, बड़ी मुश्किल से सारा पैसा चुकाया था और अपने पास जो था पुश्तैनी जो भी सब फॉर्च्यून दे दिया था। नाउ आई अंडरस्टैंड ऑल माई वरीज वर बेसलेस, अब मुझे समझ आ रहा है मैं कितना अननेसेसरीली का वरी होती थी। वी शुड बी हैप्पी इन वट एवर वी हैव। मैसेज नंबर 2, हमको क्या करना है, अपनी लाइफ में खुश रहना है जो भी हमारे पास है। मिस्टर लोजेल बोलते हैं इनफैक्ट आई हैव लर्न अ लेसन टू, मैंने भी सीखा है क्या, वी शुड नेवर हाइड थिंग्स फ्रॉम आवर वेल विशर्स, जो भी हो झूठ नहीं बोलना है और अपनी बातें छुपानी नहीं है। देखो कन्फेस करना गलती एक अलग मैसेज है और अपनी बात छुपाना एक अलग मैसेज है। एंड शुड ऑलवेज कन्फेस इफ वी हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, कोई भी गलती होगी कमिट कर दो उसको। दिस एक्ट में सेव यू टू डू ब्लंडर्स इन फ्यूचर, इससे क्या होगा, हम फ्यूचर में जो बड़े बड़े गलतियां करने वाले हैं वो बच जाएंगे। आज ही बता दो कि आपकी छोटी सी एक मिस्टेक थी। देखो अब ये मैसेज पढ़ने के बाद ना हर बार जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ बच्चे सीरियसली सोच रहे होते हैं कि यार हमने जो छोटी मोटी गलतियां कर रखी है पापा को जाके बोल दे कि नहीं, मम्मी को जाके बोल दे कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो ब्लंडर बन जाए, बहुत बड़ी मिस्टेक जिसको सॉल्व ना किया जा सके। तो छोटे छोटे मिस्टेक्स को पापा मम्मी से वेल विशर से कभी छुपाना नहीं चाहिए, उनको बता देना चाहिए, बिकॉज अभी वो चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है। अगर आपने छुपाया और आगे चल के वो ब्लंडर हो गया देन यू विल रियलाइज काश मैं उसी दिन बता देता। ये चैप्टर आपको यही मैसेज देता है। तो दिस वुड बी योर मैसेज नंबर 3। आई विश विल न्यू इट अर्लियर, मटिल्डा बोलती है काश की पहले ही पता होता। आवर वन मिस्टेक हैज स्पॉइल्ड 10 प्रेशियस ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी एक छोटी सी मिस्टेक ने क्या किया है, हमारे 10 प्रेशियस ईयर्स को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। सो दिस इज द लेसन कि भाई अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो भी एक आपका एक मैसेज है देखो यहाँ पर, है ना। तो ये देखो आपने नोटिस किया यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं किए हैं, तुमने क्या पूछा मैंने क्या पूछा, आपस में बातें कर रहे हैं दोनों। थीम बेस्ड आंसर हम इसको बोलेंगे क्योंकि हमने चैप्टर के थीम मैसेजेस जो भी हमें मिले हैं वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए सिंगल सिंगल ऐसे ही लेकर आऊँगी, किसी दिन मैराथन भी रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आंसर इसका अच्छा लगा हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किस तरीके के क्वेश्चंस आप और चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ उसके ऊपर बनाऊँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताते रहना। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।